Hi दोस्तों, thank you so much for clicking on this video and welcome to Job शिक्षा। First of all, as I mentioned, thank you so much। आप लोग हमारी सारी वीडियोस को देख रहे हैं। हर वीडियो पे कुछ ना कुछ एंगेजमेंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा कम है जो हमें दिख रहा है, लेकिन सारी वीडियोस को लोग देख रहे हैं। इससे ये समझ में आ रहा है कि कंटेंट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सबको। ये कुछ वीडियोस हैं जिसके ये थंबनेल आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो इमेजेस लगा रखी हैं ये प्रीवियस वीडियोस हैं जो हमने अपलोड करी है। और एक जिस पे मैंने स्टार खुद से लगा दिया है वो इसलिए है क्योंकि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आप इंटरव्यू में अपीयर करना चाहते हैं तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ वीडियो जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एक बार आप जाके देखिए, आधा घंटा लगेगा इसमें, और इसके 3 पार्ट्स भी बना दिए ताकि आप आराम से देख पाए, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी टू क्रैक योर इंटरव्यू। आई कैन अश्योर यू, मैं ये मतलब आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने अब रील्स डालने भी स्टार्ट कर दिए। वी रियलाइज्ड कि सिर्फ इतना बड़ा बड़ा कंटेंट डालने से कुछ नहीं होगा, तो उन्हीं कंटेंट में से छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं उनको हम रील में डालने की कोशिश कर रहे हैं। लिमिटेशन वहाँ ये है कि वो 1 मिनट का ही हो सकता है, तो उसमें बहुत कुछ कवर नहीं होता। तो इवेंचुअली आपको ये लंबी वीडियो तो देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू लर्न, आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सिर्फ टाइम पास के लिए रील नहीं देखना है, लेकिन रील के थ्रू हम ये मैसेज पास कर देंगे कि इस तरीके का कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलेगा एंड दैट विल हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। आज की वीडियो पे जो हम बात करेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हमने बहुत सारी बातें कर ली अभी तक कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें, जब आप इंटरव्यू में होते हैं तो अपने सीवी को कैसे देखें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक चीज जिसके बारे में थोड़ी बात करनी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक अच्छा सीवी होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, कैसा होता है सीवी, क्या होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसी के बारे में ये वीडियो है कि क्या चीजें सीवी के अंदर कवर होती हैं, सीवी क्या काम करता है क्या नहीं करता है। तो उसके बारे में अब हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लाइफ में अच्छे दोस्त चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि एक तो जब वो हमारे साथ हो तो हमारा साथ दें, लेकिन जब वो हमारे साथ नहीं है या हमारे आसपास नहीं है या हम कहीं पे नहीं है और वो वहाँ अवेलेबल है और हमारी बात चल रही है, तो वो हमें डिफेंड कर पाए, राइट, और अच्छे तरीके से डिफेंड कर पाए। आपका सीवी भी आपके लिए यही करता है। किसी कंपनी में जब आप पहुंचते हैं इंटरव्यू के लिए, उससे बहुत पहले आपका सीवी पहुंच के 4-5 लोगों ने देख लिया होता है, उसको पढ़ लिया होता है, और उसके बेसिस पे आपको बुलाया जाता है। तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आपके सीवी एक राइट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन यूजर तक पहुंचा दे। तो सीवी आपका वो दोस्त है जो आपको चाहिए होता है। सेकंड होता है कि जैसे कि मैंने बोला कि सीवी सब तक पहुंच जाता है, तो यही वो सीवी है जो आपका सबसे पहले एक इंप्रेशन छोड़ देता है किसी कंपनी में, राइट। सीवी ही देख के मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं अपने करियर में। मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी प्रोफाइल सिर्फ सीवी देख के रिजेक्ट कर दी, क्योंकि सीवी में कुछ भी समझ नहीं आता। लोग इतना हौच पौच, इतना उसके अंदर ऐसी तैसी कर देते हैं सीवी के अंदर इंफॉर्मेशन डाल के कि कुछ समझ नहीं आता। तो वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है बिफोर यू इवन शो योर फेस, स्पीक आउट एनी वर्ड। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीवी पे थोड़ा ध्यान दें। अब इसके अराउंड एक शॉर्ट भी बनाया था कि भाई जैसे जैसे एक चीज होती है ना कि आप टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ में क्या बताएंगे, तो वो काम आपका सीवी ऑलमोस्ट करता है, थोड़े से डिटेल्ड वे में, नॉट इन द सेम वे जैसे आप एक्सप्लेन करते हैं किसी को। तो सीवी के अंदर की फंक्शंस क्या होते हैं, उससे आप दूसरे को क्या इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि सीवी आपको इंट्रोड्यूस कर देता है, राइट। आपने अपने बारे में अपनी डिटेल्स उसके अंदर डालनी होती हैं, आपका नाम, आपका नंबर, आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ पे कहाँ के रहने वाले हैं, आप बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, योर डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारी डिटेल्स उससे क्लियर हो जाती है कि अच्छा ये बंदा इस एज का है, यहाँ रहता है, और ऐसा ऐसा इसने कुछ कर रखा है। देन सीवी प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट योर क्वालिफिकेशंस, कि आपने पढ़ाई क्या करी, जो हमने बहुत बार डिस्कस करा है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपने क्या पढ़ाई करी है, चाहे ब्रीफली टच करें कि भाई मेरी स्ट्रीम ये थी और मैंने हाईएस्ट एजुकेशन इसमें करी है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टॉक अबाउट योर एजुकेशन। थर्ड होता है दैट इट हाईलाइट्स योर स्किल्स। स्किल्स, अब आपको ये लगेगा कि यार अगर मैं फ्रेशर हूँ तो क्या स्किल्स होंगे, तो ऐसा नहीं होता। आप स्कूल टाइम पे भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं, राइट। टीम मैनेजमेंट या टीम प्लेयर होना एक स्किल है जो आप स्कूल में ही सीख जाते हैं। आजकल स्कूल में, अब लेट्स से अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी पढ़ाई जाती हैं, तो आप वो सब भी स्कूल में ही सीख जाते हैं। तो इट्स दीज आर स्किल्स दैट यू कैन टॉक अबाउट। कंप्यूटर चलाना भी एक स्किल है, राइट। तो वो सब चीजें होती हैं जो आप इसमें कवर कर सकते हैं। एक्सेल भी आपने स्कूल में कभी थोड़ा बहुत टच करा हो तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि नो हाउ है, मुझे पता है थोड़ा बहुत एक्सेल कैसे चलता है। अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट योर अचीवमेंट्स, टॉक अबाउट योर अचीवमेंट। अगर आप सिर्फ एक स्कूल से निकल के जा रहे हैं या कॉलेज से निकल के जा रहे हैं तो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स करते थे,
या अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड हैं और आपने प्रीवियस कंपनी में काम किया है, बहुत सारे अवार्ड्स मिलते थे या कोई आपने इनिशिएटिव लिया जिसकी वजह से आपको रिकॉग्नाइज किया गया, तो आप उन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। एंड देन इवेंचुअली एज आई मेंशन, सीवी एक ऐसी चीज है जो पहले अटेंशन ग्रैब करता है, तभी आपको बुलाया जाता है। तो सीवी अपने आप अटेंशन ग्रैब नहीं करता, उसको ऐसा बनाना पड़ता है, उसकी उसको इस तरीके से लिखना होता है कि वो किसी की अटेंशन ग्रैब करे और तब आपको लोग बुला पाए। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं सीवी के, कि इस वजह से आज भी सीवी इज सो पॉपुलर, राइट? नहीं तो कोई डायरेक्टली लोगों को ईमेल कर दें लोग कि ये लोग भाई आंख बंद करके बहुत सारे लोगों को ईमेल कर दी जिसको लगता है कि हाँ वो इस प्रोफाइल में मैच करते हैं, वो सब अप्लाई कर देंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर ऐसा नहीं किया जाता है, वो इसीलिए कि ताकि आप लोगों को, और आज भी सीवी लिए जाते हैं। आपको लगता होगा कि सीवी मांग लेना बहुत आसान काम है, लेकिन सीवी को पढ़ना एक बहुत बड़ा एफर्ट होता है। पहले एक एचआर सीवी पढ़ता है, फिर वो टीम लीड या मैनेजर को भेजता है, वो सीवी पढ़ता है, फिर वो अगर बहुत एक्सटेंसिव हायरिंग है या बहुत ही नॉलेजेबल हायरिंग है तो वो अपने मैनेजर को भेजते हैं, वो सीवी पढ़ते हैं, फिर आपको बुलाते हैं, फिर आप अपने सीवी से इंफॉर्मेशन उठा के बताते हो। तो जब इतनी जगहों पे सीवी का रेफरेंस आता है तो इट मेक सेंस कि आप सीवी को एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आगे भेजें। तो ओवरऑल सीवी का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है कभी भी आप अपनी किसी नई ऑर्गेनाइजेशन को अगर ज्वाइन करते हो। नाउ दिस इज अ क्विक टेम्पलेट, ये मैंने इंटरनेट से ही सोर्स किया है, और वो इसलिए किया है क्योंकि मुझे एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देनी थी। यहाँ मैं कोई रॉकेट साइंस के बारे में बताना नहीं चाहता हूँ। तो दिस इज अ फ्रेशर्स सीवी टेम्पलेट। ओके, लेट्स से कि आप 12th पास करिए आपने एंड यू वांट टू अप्लाई फॉर जॉब, दैट कैन बी वन सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो कुड बी कि आपने ग्रेजुएशन करी एंड नाउ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, राइट? इन एनी केस आप अभी अपनी पढ़ाई खत्म करके जॉब की फील्ड में घुस रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ में आप क्या करते हैं। यू टॉक अबाउट योर पर्सनल डिटेल्स, मैं कौन हूँ, मेरा एड्रेस क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा ईमेल, मेरा नेम, डेट ऑफ बर्थ चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। उससे आजकल डेट ऑफ बर्थ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इंटरव्यूअर ये भी जज करता है कि यार ये मतलब इसकी एज क्या है, क्योंकि जितने थोड़े बहुत ऐसा भी होता है कई बार कि बहुत यंग जो लोग होते हैं उनको बहुत आसानी से सिखाया जा सकता है, राइट? तो कुछ बहुत सारी चीजें कंसिडरेशन में आती हैं एज को देख के। अगर मान लीजिए बहुत ही लेबर इंटेंसिव जॉब है ये, राइट, पूरे टाइम एक्सेल एक्सेल चलानी है एंड यू आर 40+ ईयर्स ओल्ड, तो मे बी मैं आपको शायद नहीं पुश करूंगा उस जॉब के लिए, क्योंकि इट्स बहुत लेबर इंटेंसिव है। जैसे मैंने बोला कि पूरे दिन सिस्टम पे लगे रहना है, हेडफोन लगा के रखना, आंखों में दर्द होगा, कान में दर्द होगा, शायद आपकी एज वो अलाउ ना करे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट? Talk about your objective, why do you want to, what do you want to do in life, and if you can थोड़ा सा इसको ट्वीक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें वो फ्लेवर डाल दें कि भाई मेरा करियर ऑब्जेक्टिव ये है और ये ऐसे इस जॉब के साथ मैच होता है। एक वन लाइनर भी डाल देंगे, दैट वुड लीव अ वेरी गुड इम्पैक्ट। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉक अबाउट योर एजुकेशन। इस तरीके से बात करना है, ग्रेड स्कोर्स तो पब्लिश करना बनता है। अगर नहीं करना, और इफ यू वांट टू जस्ट शो कि भाई 12th मैंने इस स्ट्रीम से करी है, साइंस, एंड देन आई अटेम्प्टेड बीटेक, दैट्स आल्सो फाइन। टॉक अबाउट योर टेक्निकल स्किल्स। नाउ this is what I was talking about कि आप अगर फ्रेशर भी हैं then also you have a lot of technical skills that you can develop, right? आजकल स्कूल्स में ये सब सिखाया जाता है। योर की अचीवमेंट्स, आप अगर कोई अवार्ड्स मिले स्कूल में या कुछ भी करा है तो यू विल टॉक अबाउट दैट। एंड देन डिक्लेरेशन, दिस इज अ जस्ट अ फॉर्मल थिंग कि आप जो भी अपने सीवी में लिख रहे हैं इट्स नॉट अ लाई, राइट? एंड यू कैन टुमारो, इफ वी टुमारो ट्रेस बैक दीज थिंग्स विल बी देयर। आप ये नहीं बोल सकते ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, राइट? तो ये एक सिंपल फ्रेशर का सीवी होता है। अब इससे ज्यादा अगर आप इसमें खिचड़ी पकाएंगे कि नहीं अपने प्रोजेक्ट्स को लंबा करके 3 पेज का सीवी बना दिया, देन इट वुड बी अ मेस फॉर मी, राइट? मैं एक छोटे से रोल के लिए हायर कर रहा हूँ कि कॉल सेंटर की कॉल्स लेनी है, अब उसको अगर हमें 3 पेज का सीवी मुझे पढ़ना है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, राइट? ये इस तरीके से होता है। Then let's see an experienced person's CV, right? So for example यहाँ पे मैंने अपना CV डाला है, वो इसलिए डाला है ताकि एक आपको रियल टाइम रियल वर्ल्ड एग्जांपल मिल जाए कि भाई क्या होता है। अब जैसे ये थोड़ा सा मैंने मतलब अपने सीवी को फैंसी बना रखा था, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। जब मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था तो फर्स्ट पेज ओनली टॉक्स अबाउट माई सेल्फ, कि मैं ऐसा दिखता हूँ, ये मेरा नाम है, एंड देन ये मेरी प्रीवियस पोजीशन थी और ये मेरे की एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज है, राइट? तो अब मैं क्योंकि फ्रेशर नहीं हूँ, मुझे 10 साल हो गए हैं काम करते करते, तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखी है या जिनमें मैं एक्सपर्ट हूँ। देन आई विल टॉक अबाउट
I will also talk about myself, more about myself, my personal details, right? Tell me something about yourself. These are the answers of tell me something about yourself, my education, and then detail out my work experience, because now it's important. मैं ये claim कर रहा हूँ कि मेरे को 10 साल का experience है और मैंने 2 ही कंपनी में काम करा, तो I have to explain it कि मैंने किस तरीके का काम किया उन कंपनीज में, right? So this is another way, and then this is the same thing. So यहाँ तक मैंने अपनी कंपनी का experience ही explain करा, and then what are the kind of courses that I have done in to upskill myself. ये सारी मेरी extra initiatives हैं या extra चीजें हैं जो मैंने करी हैं. यहाँ पे मैंने अपनी accomplishments नहीं डाली, जानबूझ के नहीं डाली थी कि मुझे ये award मिला या वो award मिला, क्योंकि जिस रोल के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ पे ज्यादा मैटर नहीं करता. अगर मैं बोलूँ कि मुझे हर ईयर बेस्ट मैनेजर अवार्ड मिलता है तो इट्स फाइन, ठीक है. तो ये सब चीजें चेंज होती हैं ओवर टाइम. जिस लेवल पे मैं हूँ वहां पे ये मैटर करता है कि मैं अपने आप को अपस्किल करता हूँ या नहीं करता, मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ, मैं अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूँ इन सब चीजों में या नहीं. तो ये सब मैटर करता है. तो ये एक ठीक ठाक है. ये बहुत फैंसी भी नहीं है, इससे भी बहुत फैंसी फैंसी सीवीज होते हैं, बट दिस इज अ गुड इनफ सीवी टू क्रैक अ जॉब. मैंने इससे एक अपनी दूसरी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली है, इसके थ्रू क्रैक कर लिया. नाउ व्हाट इज अ गुड सीवी वर्सेस बैड सीवी, राइट? जो मैंने बोला कि कई बार सीवी देख के ही इंसान रिजेक्ट हो जाता है, तो वो किस तरीके के एग्जांपल्स हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं. सो दिस इज व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट. लेट्स से this guy Ryan is has shared his CV for a specific job, sales job. इसको आप अगर थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, अब इस CV में आप इसको पढ़ने की कोशिश करिए. इसमें क्या है, इसने अपना नाम बताया है, अपनी थोड़ी सी पर्सनल डिटेल, और दैट पर्सनल डिटेल इज आल्सो ईमेल एड्रेस व्हिच इज ऑफ नो यूज एट दिस पॉइंट इन टाइम फॉर एन इंटरव्यूअर, राइट? एचआर के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट. समरी लिखिए कि मैं एक सेल्स पोजीशन के लिए आई एम लुकिंग फॉर अ सेल्स पोजीशन वेयर आई कैन हाईलाइट माय स्किल्स. चलो ठीक है. एंड देन डायरेक्टली वर्क एक्सपीरियंस, कि मैं यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव था, यहाँ सेल्स इंजीनियर था, ये मेरे स्किल्स हैं, और ये छोटा सा उसने बहुत लिखा है ये मेरी एजुकेशन है, राइट? नाउ if I read this, it looks like a very dead CV to me, कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि यार ये बंदा क्या कह रहा है. सीधा आप ये लगा लो ये इस तरीके का CV कि आप मेरे सामने आए, आपने बोला मेरा नाम अंकित है, मैंने इन 3 कंपनियों में काम करा है, मैं इंजीनियर हूँ, और अब आप बैठ गए कि अब इंटरव्यूअर मेरे को चांस देगा कि या मैं इंटरव्यूअर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है मुझे कंसिडर कर ले. तो ये नहीं होने वाला, राइट? a good CV's example. This is again थोड़ा सा फैंसी है ये, लेकिन ये अच्छा CV है. इसमें आपने अपनी समरी के बारे में बताया, अपने नाम बताया, सेम एग्जांपल, अपना नाम बताया, अपनी डेजिग्नेशन बताई, अपनी थोड़ी सी पर्सनल डिटेल्स दी, लिंक्डइन डाला, अपने स्किल्स दिखाए, एजुकेशन दिखाई, लैंग्वेजेस अगर मल्टीपल आती हैं वो बताया, एंड अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करा. सो दिस मेक्स इट अ गुड CV, राइट? इससे बंदे को पता लगता है कि हाँ यार इसने काफी अच्छे से. एक और चीज इससे पता चल जाती है कि यार आपके अंदर थोड़ी सी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी हैं, राइट? आपने अगर बोल रहे हो कि मैं 3-4 कंपनी में काम कर चुका हूँ, एंड जो आपने पहले CV दिखाया था वैसा CV भेज रहे हो, तो मतलब आपने ज्यादा कुछ सीखा नहीं है, या आपने ज्यादा यू नो या आप इसी तरीके से काम करते हो, राइट? जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि CV देना है तो दे दिया. तो ये एक एग्जांपल था गुड वर्सेस बैड CV की कैसा दिख सकता है. आई थिंक आप लोगों के लिए जो टेक अवे है वो था, या तो आप वो फ्रेशर्स वाला CV देखें, या उसके बाद जो हमने दिखाया था कि एक एक्सपीरियंस बंदे का, और उस एक्सपीरियंस वाले CV को भी मेरा फर्स्ट पेज आपने देखा था कि दैट वाज जस्ट अ वेरी हाई लेवल इंट्रोडक्शन. अगर उसे हटा दे तो सिर्फ 2 पेज का CV था. नाउ आई हैव 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस, और 2 पेज के अंदर वो पूरा कवर हो गया. तो आप एक फ्रेशर होके अगर 2 पेज का CV, 3 पेज का CV बनाते हैं, या एक 2-3 साल के एक्सपीरियंस को 3-4 पेज के CV में डाल देते हैं, तो यू विल लूज दैट अपॉर्चुनिटी. आई एम टेलिंग यू, ये हम लोगों के साथ बहुत बार होता है. So that's it. That is what we wanted to cover. Thank you so much for watching this video. I hope this will help you in building CV. हम लोगों ने एक और चीज सोची थी कि हम ऑफर करेंगे कि हम लोगों के CV बनाते हैं, बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड नाउ. आप अगर गूगल पे सिंपली डालेंगे कि बेसिक CV फॉर्मेट, फ्रेशर CV फॉर्मेट, एक्सपीरियंस CV फॉर्मेट, तो आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी विच यू कैन इजीली डाउनलोड. आई ट्राई टू पुट दोज लिंक्स इन दी डिस्क्रिप्शन. लेकिन इसी वजह से हम ऐसा कुछ ऑफर नहीं कर रहे हैं, और अच्छा है कि हम ऑफर नहीं कर रहे, क्योंकि जब आप खुद बनाएंगे तो यू विल लर्न, आप उससे भी स्किल्स डेवलप करेंगे, वर्ड में कैसे काम करते हैं, PDF में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर. सो थैंक यू सो मच. आई होप ये आपके काम आएगी इस जॉब ढूंढने की जर्नी में, एंड थैंक्स फॉर योर टाइम. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट. बाय बाय.